हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको बार बार आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। ना सिर्फ सीटेट में, अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और इस बार भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आपका एनसीईआर बार बार इसी चीज को कहता है कि हमें बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग करानी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को। प्लस में आपका एक और पॉइंट है, वो है आपका प्रगतिशील। प्रगतिशील शिक्षण आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है। तो इन दोनों को समझेंगे है क्या और ये क्यों आपके एग्जाम में आते हैं और किस लिए जरूरी है। और ये आपके ऐसे टॉपिक है, आप यहाँ से 5 से 6 नंबर का आराम से आप करके आ सकते हो और इससे ज्यादा का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से चीजें करोगे, क्योंकि यहाँ से कितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और कितने भी क्वेश्चन को आप इन चीजों से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाल केंद्रित या फिर आपके प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रमुख आपके समर्थक थे वो थे आपके जॉन डीवी। ठीक है, डुई लिख लो या डीवी, इस प्रकार से जॉन डीवी थे। इन्होंने क्या किया, शिक्षा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए क्योंकि इन्होंने बच्चों की बात की। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा केंद्र है किसका, बच्चों की शिक्षा का। इसमें जो आपका मुख्य सेंटर में रहता है वो बच्चा रहता है, बच्चा ही मुख्य केंद्रक है। बच्चे के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, यानी बच्चों की रुचि, बार बार आते हैं की पॉइंट, बच्चों की रुचि, विकासात्मक स्तर, बच्चों की समझ, आप बच्चों की भावात्मक आवश्यकताएं, मतलब जो भी उनकी इमोशनल नीड है आप उनके आधार पर शिक्षा देते हो। यही काम आपको करना है। ठीक है, आपको यही काम करना है। आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको यही चीजें करनी है। हमें क्या करना है, बच्चों की रुचि के अनुसार काम करना है, बच्चों के विकास की बात करनी है, बच्चों की समझ को विकसित करना है, बच्चों की भावात्मक आवश्यकता या जितने भी आपके विकास के डोमेन मैंने आपको बताया उन सभी के आधार पर शिक्षा दोगे। इस पद्धति में या फिर बाल शिक्षा केंद्रित में क्या होता है, आपका सक्रिय बच्चों को रखना पड़ता है, व्यक्तिगत होता है, सब बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होगा, यानी सभी बच्चों की रुचि अलग अलग होती है, इसी वजह से व्यक्तिगत हो गया। और इसमें केवल स्मृति वाला काम नहीं, रूट लर्निंग की बात नहीं होती। ठीक है, स्मृति आधारित शिक्षा नहीं देना, आपको ऐसी शिक्षा देनी है जो उनकी समस्या, जो उनके प्रॉब्लम का समाधान कर सके, जो उन्हें समस्या है, इसी वजह से तो वो पढ़ना चाह रहे हैं ताकि उनकी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाए। समूह कार्य है, बच्चा एक साथ सीखे। मान लीजिए हमें समाज में रहना है, तो समाज में रहना तो हमें ये चीजें आनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं आ रही, आप समाज में अच्छे से नहीं रह पाते, तो बस कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपके शिक्षण में या फिर आपके यहाँ पर टीचिंग प्रोसेस में। तो हमें क्या करना है, समूह में ही रहना है, समूह में ही सीखना है। विचारशीलता, हमें अपने विचारों की शीलता, मतलब विचार को बढ़ाते रहना है। यही प्रक्रिया हमें शामिल करने को कहता है कौन, बाल केंद्रित। आगे बात करेंगे, ये बात करता है संचार क्षमता। हमें क्या करना, हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें समाज में रहना है। बार बार यही पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि हमें शिक्षा सामाजिक प्राणी बनाती है। शिक्षा से हम सामाजिक प्राणी बनते हैं, तो हमें समाज में रहना आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं तो और भी ज्यादा चीजें बेटर होगी। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये याद रखना। स्वतंत्र सोच, हमें बच्चों के अंदर स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना है ताकि बच्चा भी सोच पाए। इसी के आधार पर हमें विभिन्न आपके अंतर क्रियात्मक शिक्षण विधि, मतलब ऐसे हमें ये चीजें करानी है। विभिन्न बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, विभिन्न मतलब बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़े उसी के अकॉर्डिंग विभिन्न तरीके हमें यूज करने हैं ताकि बच्चे का हम शिक्षण कराए, बच्चों की अंतर क्रियात्मक, मतलब बच्चा इंटरेक्शन कर सके। आगे है बच्चों की बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की गतिविधियों पर फोकस करना है, मतलब जो बच्चों को चाहिए आपको वो देना है। ठीक है, बच्चों की नीड की बात करनी है, बच्चों की गतिविधि की बात करनी है। गतिविधि क्या, जैसा बच्चों को पसंद है, जिस प्रकार की चीजें हमें उसकी जो है प्राथमिकता देनी है। शिक्षक की भूमिका सिर्फ एक आपका मार्गदर्शक के रूप में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा खुद से अपना अनुभव करता है, खुद से अपने एक्सपीरियंस गेन करता है, रुचि बनाता है और उसी के आधार पर लर्निंग करता है। तो आपका बाल शिक्षक केंद्र क्या कहता है कि बच्चा जिस प्रकार से लर्निंग करेगा वो अपने खुद के अनुभव से करना चाहिए, अपनी रुचि से, अपनी क्षमता के आधार पर। इसमें बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बच्चों को आजादी दे दो। अगर बच्चों को आजादी मिलेगी तो बच्चा बहुत ज्यादा विकसित होगा, ताकि बच्चा स्वयं सीख सके, खुद से सेल्फ सीख सके। इसमें सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सके, बच्चा क्या करे, खुद की जो आपस में जो उसकी प्रोसेस है लर्निंग का उसे कंट्रोल कर सके। उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं कराना, हमें किताबें नहीं पढ़ानी बच्चों, किताबें सिर्फ एक संसाधन है,
सिर्फ आपकी एक हेल्प है, इससे ज्यादा किताबें कुछ नहीं है। और हमें सिर्फ किताबों पे फोकस नहीं करना, हमें बच्चों की किताबों के साथ साथ हमें किस पे फोकस करना है, व्यवहारिक अनुभव, उनके जीवन के अनुभव से, दैनिक जीवन कह सकते हो आप, ठीक है, दैनिक जीवन, रियल लाइफ से आपको चीजें जोड़नी है। आगे बात करेंगे, हमें क्या करना है, समाज में योगदान देना। बच्चा क्या बनेगा, सामाजिक प्राणी बनेगा। तो ना सिर्फ किताबों पर बल्कि हमें फोकस करना है आपका व्यवहारिकता पे, हमें बच्चों को व्यवहार सिखाना है। तो बस यही था आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चलो इंग्लिश में देखते हैं। जॉन डीवी ही क्या है, इसे बहुत ज्यादा आपका फेमस जॉन डीवी ने किया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इन्होंने बताया कि इसमें जो बच्चे रहते हैं उसमें बच्चा सेंटर में रहेगा, केंद्र में रहेगा। और इसमें जो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है, वो बच्चों के इंटरेस्ट डेवलपमेंट स्टेज के बेस पर होना चाहिए। हमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को आपका क्या करना चाहिए, विकसित करना है, प्रोवाइड करना है। हमें इमोशनल नीड बच्चों को देनी है। तो दिस मेथड इज एक्टिव एंड आपका एक्टिव रखना है। और आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। बार बार यही की पॉइंट उठाकर आपका सीटेट पूछता है। ना जाने कितने ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, आपको मैंने मॉक टेस्ट कराए हुए हैं, उसमें हम इन्हीं चीजों से क्वेश्चन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आप ये चीजें करते हो। आगे बात करेंगे, हमें क्या करना है, बच्चों को मेमोराइजेशन, हमें बच्चों की मेमोरी पर फोकस नहीं करना, ठीक है। मेमोरी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं, मेमोरी पे फोकस नहीं करना होता है। हमें बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ग्रुप वर्क में, क्रिटिकल थिंकिंग में। जितना ज्यादा बच्चा क्रिटिकल होगा उसमें हमें ऐड करना है। आगे क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल में, बच्चा कम्युनिकेट कर पाए, बच्चा क्रिएटिविटी कर पाए, आपका इंडिपेंडेंट हो पाए, बच्चा थिंकिंग कर पाए। आगे इंटरेक्शन, आपका इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, हमें क्या करना है, इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, बच्चा अंतःक्रिया करे, कहाँ रहना, समाज में है तो समाज में ही करेगा। आगे क्या है आपका इसमें, हमें बच्चों की चाइल्ड एक्टिविटीज, ठीक है, चिल्ड्रन एक्टिविटीज पे फोकस करना है। हमें बच्चों के जो टीचर है वो सिर्फ एज ए हेल्पर लेके आना है, हमें फैकल्टी देनी, हमें आप बच्चों को फैसिलिटी देनी है। ऐसे आपका जो टीचर है वो फैसिलेटर ही होगा, इससे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। आगे हमें कंट्रोल करना है बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है, बच्चा खुद से करे, आपको नहीं करना, टीचर को नहीं करना, ठीक है। टीचर करेगा तो वही नेगेटिव चीज है, अगर बच्चा खुद से कर रहा है तो बहुत पॉजिटिव चीजें है। हमारा एजुकेशन का गोल फिक्स होना चाहिए, क्या कि सिर्फ बुक इस नॉलेज नहीं देना, बुक इस नॉलेज की बात नहीं करना, हमें बच्चों की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बात करना है। मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल टू सोसाइटी, कंट्रीब्यूट करना है मीनिंगफुल टू सोसाइटी, मतलब ऐसी शिक्षा, ऐसी आपका महत्व जो कि सोसाइटी के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो। तो ये है आपका यहाँ पर। आगे बात करेंगे प्रगतिशील, अभी तक हमने पढ़ा बाल केंद्रित शिक्षा जी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका प्रगतिशील आपका एजुकेशन। इन दोनों का लगभग कह सकते हो इनका उद्देश्य सेम ही है, तो इसी वजह से हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। चलो चले, अब आपका प्रगतिशील शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है, ऐसा मेथड है जिसमें हम बच्चों की रुचि को देखते हैं, जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करेंगे। हम बच्चों की क्षमता देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा देनी है। हमें शिक्षा स्तर की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, दोनों ही हमारे उच्च होने चाहिए। मतलब जो हमारा टीचिंग का लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल का हम लेके चलेंगे। हाई लेवल का मतलब ये नहीं है पीएचडी वाला, नहीं, हाई लेवल का मतलब है उच्च, मतलब बेहतरीन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो हमें प्रगतिशील शिक्षा क्या सिखाते हैं, हम बच्चों की शिक्षा जो है बच्चों के लिए बनाई गई है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ना कि बच्चों को शिक्षा के अनुकूल बनाना है। हमें बच्चों को एडजस्ट करने के लिए नहीं कहना, हमें अपनी शिक्षा को एडजस्ट करना है बच्चों के अकॉर्डिंग। आगे बात करेंगे, इस पद्धति में जो है आपका समग्र और ऑलराउंड विकास, मतलब समग्र विकास की बात करनी है, ताकि सभी प्रकार का विकास हो सके, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, आपका मोरल, लैंग्वेज, इन सभी का विकास आपको करना है। तो जितने भी आपके डोमेन होते हैं उन सभी को बढ़ावा देना है। तो हमें सामाजिक, भावात्मक, साहित्य, स्मरण शक्ति भी आपका क्या है, हमें अगर बच्चा कुछ भी चीजें अच्छे से याद ही नहीं कर रख पाता, उसे पता ही नहीं है मेरे मम्मी पापा कौन है, रोज भूल जाता है, तो हमें इसका भी संतुलन करना होगा। आगे बात करेंगे, इसमें कहा गया है लर्निंग बाय डूइंग, बार बार आता है ये आपका लर्निंग बाय डूइंग, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें है। हमें बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चों को लर्निंग करानी है। कैसी लर्निंग, बच्चा खुद से करे, मतलब डूइंग, सीखना, कैसा करके सीखना। इस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से स्वयं को क्या करते हैं, एक्टिव रखते हैं, एक्टिव रख के शिक्षा में भाग लेते हैं। प्रायोगिक अनुभव, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात इसमें बच्चा करता है, यही हमें विकसित करनी है। आगे प्रगतिशील शिक्षा क्या है,
सिटिंग अरेंजमेंट, आप जब ऐसी शिक्षा दे रहे हो, आपका क्लासरूम ही अच्छा ना हो तो बच्चा वहां पे भी नहीं पढ़ पाएगा। मैंने बताया हमें बच्चों के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी है। तो जो आपका क्लासरूम है, जो आपका सिटिंग एरिया है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बच्चों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, वरना फिर बच्चा परेशान ही रहेगा, पढ़ कब पाएगा, नहीं पढ़ेगा। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना। हमें समय सारणी हमारी लचीली होनी चाहिए। हमें कभी भी क्या नहीं करना, चीजें फिक्स नहीं करनी। अगर सीटेट के किसी ऑप्शन में चीजें फिक्स करने को दे रखा है, हमेशा गलत होगा। हमें लचीली, हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, चीजें फ्लेक्सिबल हो ताकि हम चेंज कर पाए। लचीली का मतलब क्या होता है, आप चेंज कर पाओ, इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें बदलाव संभव है, क्योंकि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हो, ताकि बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाए। मतलब हमने बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपनी प्रगतिशील शिक्षा को चेंज कर सकते हैं, उसकी समय सारणी को हम चेंज कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को हम बढ़ा सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। आगे इसमें कौन सी प्रणाली आपकी होती है, इसमें आपका मूल्य शिक्षा, हमें वैल्यू एजुकेशन देनी है, क्योंकि हमें बच्चों को राष्ट्र में ही रखना है, हमें बच्चों को भारत में ही रखना है, तो उनके अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। और हमारे सभी संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमें मूल्य शिक्षा पे बात करनी है। मूल्य शिक्षा बच्चों को और ज्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है, मूल्य शिक्षा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। हमें समाज सेवा करनी है, समाज में रहना है, तो समाज के अनुसार भी आप काम करोगे। आगे स्वतंत्रता भी हमें बच्चों को देनी होगी। अगर आप बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टीचिंग मेथड है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो मतलब क्या है, जो आपका टीचिंग मेथड है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, इससे बच्चा विकसित नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसी ही चीजें प्रोवाइड करनी है जिससे बच्चा विकसित हो, ना कि ऐसा कि विकसित होने की बजाय और ज्यादा बच्चा खराब हो जाए। तो हमें स्वतंत्र रखना है। आगे हमें प्रगतिशील में बच्चों की स्व क्षमता, मतलब खुद से बच्चे को काम करने दो। अगर बच्चा खुद से काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ये नहीं कह सकते उसे नहीं करना है, ये नहीं, हमें बच्चों को बच्चों के अनुसार काम करने दो। आगे बात करेंगे आपका साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू मेथड हम लेंगे। अन्वेषण हमें कराना, ये इस बार सीटेट के जुलाई वाले पेपर में आया था अन्वेषण शब्द। अन्वेषण मतलब एक तरीके की रिसर्च, हमें बच्चों को एक्सप्लोरर बनाना है, बच्चा रिसर्चर बन सके। रिसर्चर का मतलब ये नहीं है पीएचडी वाली, नहीं, बच्चा खुद से खोजबीन कर सके, इसका मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना, खोजबीन करना। ये पॉइंट था आपका इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमें बच्चों को खोजबीन के माध्यम से सिखाना है, ताकि बच्चा जो है जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। मतलब ऐसा भी ना हो कि जल्दबाजी में ही सारे डिसीजन ले और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए, नहीं, बच्चा ऐसे डिसीजन ले जो कि विवेकपूर्ण हो, शांति से लिए गए हो और उसके लिए बेहतरीन हो। यही तो चीजें सिखानी है, ताकि बच्चा आगे मार ना खाए या आगे जो है बच्चा कहीं पे फंसे ना, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करानी है, बच्चों की समस्या समाधान बच्चों को आना चाहिए, ये हमें सिखाना है। आप नहीं दोगे, बच्चा खुद विकसित करेगा, ठीक है, समाधान। आगे क्या है, शिक्षक की भूमिका बताया क्या है, सिर्फ एक आपकी जो मार्गदर्शक के रूप में, ये आपकी सिर्फ एक हेल्पर के रूप में है, ठीक है। आप क्या हो, सिर्फ एक हेल्पर के रूप में काम करोगे, आप सिर्फ जो है बच्चों की मदद करोगे, आप गाइडर के रूप में काम कर सकते हो। गाइडर भी आपका यहाँ पर पॉइंट गलत नहीं है, ठीक है, गाइडर के रूप में भी आप काम कर सकते हो। अगर हम आगे बात करें तो बच्चे को स्वायत्तता देने दो। स्वायत्तता क्या होती है, स्वायत्तता का मतलब होता है खुद से, मतलब आजाद कर दो, फ्रीडम। स्वायत्तता मतलब उसका ही होना चाहिए, क्या, निर्णय लेने की क्षमता बच्चे की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस माता पिता ही थोप रहे हैं बच्चे के ऊपर, वो भी नहीं करना, या बच्चे के ऊपर उसके दोस्त ही सारी चीज थोप रहे हैं कि भाई बेटा यही होना चाहिए, यार बस यही सही है, ये है वो है, इस चीज की उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े और वो खुद से अपनी चीजें, समस्या का समाधान कर पाए। तो स्वायत्तता बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपका निर्णय लेना बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। मार्गदर्शक के रूप में बच्चा क्या, आपको एज ए टीचर क्या करना है, बच्चों की हेल्प करनी है, बच्चों की हेल्प करनी है, बच्चों को सुविधा देनी है। इसकी जगह आप लिख सकते हो सुविधा दाता, फैसिलिटी देनी है। आगे बात करेंगे, क्षमता को बढ़ाना है। क्षमता कहीं पे मिले बहुत पॉजिटिव है, निर्णय ले रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, स्वायत्तता बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, विवेकपूर्ण, अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है और यहाँ से ही सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़े इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो जी आगे बात करते हैं। बताओ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप एक बार लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी, ठीक है। मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए, तो आप बताना आपको ये कंटेंट, ये बेहतरीन क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज से आप 5 से 6 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इन्हें अच्छे से समझ पा रहे हो। नहीं आ रहा समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता दूंगी। तो बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर है।
आगे चले, चलो जी आगे चलते हैं। और आप सभी ने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो आपसे निवेदन है आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको CTET बाय एकता नैन करके यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप चेक करना। उसमें आपका यहाँ पर CDP की मैंने चीज़ें सारी करा रखी है। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट की या आपके जो PYQ चीज़ें हैं, ठीक है, PYQ की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएगी। हिंदी के भी काफ़ी PYQ मैंने करा रखे है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या चीज़ें मिल जाएगी, आपको यहाँ पर हिंदी की कंप्लीट पेडागोजी, ठीक है, हिंदी के गद्यांश पद्यांश मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करा रखे है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो जाकर चेक करना और सिलेक्शन ले लेना। चलो आगे चले। चलो अब हम बात करेंगे आपका कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज ए सिस्टम वेयर चिल्ड्रन आर टीच अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, मतलब बच्चों के इंटरेस्ट, ठीक है, बच्चों के देयर है ना, तो बच्चों के एबिलिटीज और आपका हायर लर्निंग लेवल्स एंड ग्रोथ, ये हमें बच्चों को देनी होगी। हमें क्या करना है, एजुकेशन इज मेड फॉर चिल्ड्रन, हमें बच्चों के लिए शिक्षा लानी है, ना कि शिक्षा के लिए बच्चा। तो ये गलत है, हमें फिट नहीं करना बच्चों को, ठीक है। अगर कहीं पर फिट करने की बात करें ना बच्चों को, बहुत ज्यादा गलत चीजें हो जाती है। आगे बात करेंगे। आगे आपका यहाँ पर द गोल ऑफ द प्रमोट, द गोल इज टू प्रमोट होलिस्टिक या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऐसा विकास, होलिस्टिक क्या होता है, सभी प्रकार का जिसमें आपका फिजिकल, आपका सोशल, आपका इमोशनल, आपका मोरल, आपका लैंग्वेज, ये सभी विकास आपको बच्चे के अंदर डेवलप करने हैं। इनसे क्या होगा, बच्चा और बेहतर तरीके से सीखता है। तो हमें इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर बच्चों को इंक्लूड करना है देयर सोशल, देयर इमोशनल, देयर आपका लिटरेचर, आपका मेमोरी ग्रोथ, इन सभी में हमें बच्चों को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना बहुत ही पॉजिटिव चीजें होती है, तो याद रखना अगर कहीं पर भी इंक्लूड करने की बात करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बच्चों को इंक्लूड कर दो, किस चीज से, उनकी रियल लाइफ से, उनके जीवन से, क्योंकि रहना कहाँ है, जीवन में ही रहना और कहीं तो नहीं रहना उन्हें, तो जीवन में रहना है तो आपको ये चीजें करनी होगी। आगे क्या है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग। किसकी बात की है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है चिल्ड्रन बहुत ही एक्टिव रहेगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा अपनी एजुकेशन में, एंड उसे गेन क्या कराना है, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो उसने देखा हो, जो कर पा रहा हो, हमें प्रायोगिक चीजें करनी है। बच्चा प्रयोग तो करे। अब ऐसी नॉलेज का क्या फायदा जो आपके किसी काम की ना हो। और आपने ऐसी काफी चीजें देखी होगी, आपने अपनी लाइफ में देखा है कि आपने जो साइन कोस थीटा पढ़ा था वो आपके आज किसी काम का नहीं है। तो हमें बच्चों के अंदर ऐसी लर्निंग करानी ही नहीं है जो उनके काम की ना हो, तो याद रखना ये आपको नहीं कराना। आगे बात करें, चलो आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या करना है, इंसिक्योर करना है कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा हो, टाइम टेबल जो है आपका फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों होना है, ताकि लचीला हो। लचीले का मतलब क्या होता है कि आप चीजें चेंज कर सको बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए। तो इसमें हमें बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सके, क्रिएट कर सके, चेंज कर सके। आगे है दिस सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होना है, हमारा वैल्यू एजुकेशन होनी है, कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए और फ्रीडम। हमें अपनी एजुकेशन में, इस सिस्टम में क्या क्या देना है बच्चों को, हमें वैल्यूज देनी है। बच्चे के अंदर वैल्यूज तो हो। अब मान लीजिए ना तो वो टीचर की आपका सम्मान करता है, ना ही माता पिता का, तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई मोल नहीं है कि सिर्फ आप ऐसी पढ़ाई दे रहे हो जो किसी काम की है नहीं। हमें कम्युनिटी सर्विस हो, बच्चा कम्युनिटी समाज में रह पाए। आपने किताबें तो, आप बच्चे ने इतना सारा पढ़ लिया, उससे बहुत सारे अच्छे नंबर आते हैं, वो बहुत टॉपर बच्चा है, लेकिन समाज में उससे बातचीत करनी नहीं आती, तो वो भी चीजें गलत है। ये भी हमें विकसित करना है। फ्रीडम देनी है बच्चों को, बच्चा आजादी से जी सके। आगे टीचर का रोल सिर्फ एक गाइडर के रूप में है। क्या है, टीचर सिर्फ एक गाइड है। ये क्या करता है, बच्चों की हेल्प करेगा किसमें, ऑटोनॉमी और आपका डिसीजन मेकिंग स्किल में। किसमें करेगा, डिसीजन मेकिंग स्किल और आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी स्वायत्ता, मतलब बच्चा खुद से चीजें करे, सेल्फ काम करे। इसमें क्या होता है, आपका सेल्फ आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें, बच्चे का सेल्फ आ जाता है। ऑटोनॉमी की बात करनी है, डिसीजन मेकिंग, बच्चा खुद से अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर पाए, प्रिपेयर हो जाए किसके लिए, लाइफ चैलेंजिंग के लिए, जो भी लाइफ में चैलेंज आएंगे उसके लिए वो उससे अच्छे से मैनेज कर पाए। आगे बात करेंगे आपका चिल्ड्रन फ्रीडम। हमें बच्चों की आजादी, इंक्वायरी, बच्चों को खोजबीन करने दो, एक्सप्लोर करने दो भाई उसे।
तो ऐसे सभी एस्पेक्ट जो आपके एजुकेशनल अप्रोच को क्या करेंगे और ज्यादा लर्निंग को थॉटफुल या फिर आपका मीनिंग मेकिंग बात करते हैं, डिसीजन बच्चा कर पाए आपका थ्रू आउट लाइफ, मतलब लाइफ के रियल लाइफ से खुद को जोड़ पाए और अपनी समस्या का समाधान कर पाए, यही आपका पूरा का पूरा निष्कर्ष है। आगे बात करेंगे आपका, अब इसमें आता है आपका कोलैब करना, ठीक है, कोलैबोरेशन, ठीक है। इसमें कोलैब करना मतलब, कोलैब मतलब बताते हैं आपका सहयोग, है ना, आप कितना सहयोग कर रहे हो। आपने आजकल इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना, कोलैब करते हैं, ये करते हैं वो, तो कोलैब मतलब सहयोग करना, सहयोगात्मक अधिगम की बात करते हैं। कोलैब में क्या होगी, ऐसी शिक्षा प्रणाली होगी जिसमें बच्चे मिलकर समूह में काम करते हैं। इसमें बच्चा क्या करेगा, समूह में काम करेगा, ठीक है। किसमें बात करता है, समूह में काम करता है। यह बच्चों के समूह में सक्रिय भागीदारी बनाने और सामाजिक कौशल की बात करता है कि बच्चा जो है सोशल स्किल अपने डेवलप कर पाए, ठीक है, बच्चा समाज में सक्रिय रह सके, बच्चा एक्टिव रह सके, यही हमें बच्चों को सिखाना है। बच्चा जो अपने सामाजिक सोशल स्किल को इम्प्रूव करे, ठीक है। अगर बच्चा ये नहीं कर पा रहा तो कुछ फायदा नहीं है शिक्षा का, यही चीजें हमें बच्चों के अंदर लेके आनी है। आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर, हम बच्चों को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सीखने दो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें बच्चों को एक दूसरे के साथ सीखने दो ताकि बच्चा जो है अपनी समस्या जो है वो भी क्या कर पाए, अच्छे से समाधान कर पाए, एक दूसरे से चीजें सीखे, और यही हमें सिखाना है। बच्चा एक दूसरे के साथ सीखता है, सामूहिक कार्य बहुत अच्छा है, इसमें अपने विचार विमर्श जो है बच्चा देगा, सामूहिक सोच बच्चे के अंदर डेवलप होगी और इससे बच्चा समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। इस तरीके से क्या होगा, बच्चा जो है अधिक सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि भाई सामने उसका दोस्त भी है, आकर्षित बनता है, बच्चा बहुत ही ज्यादा मोटिवेट अपने आप को समझता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है और उसे इंजॉय भी पसंद है, ठीक है, वो इंजॉय भी कर पाता है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, सहभागी, ठीक है, साथ में सहभागी, ना केवल सुनने वाला। ऐसा भी ना हो कि सामने वाला सिर्फ सुन रहा है, ये बच्चा बोले ही जा रहा है, नहीं, दोनों तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए। दोनों ही जो आपके सहयोगी है, ये 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ 2 हो, कितना भी हो, इसमें जो है दोनों तरफ से एक्टिव चीजें होनी चाहिए। आगे है आपका, आगे आपका यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी का योगदान। अब आपसे ये भी पूछा जाता है जॉन डीवी ने क्या योगदान दिया, क्या सारी चीजें की, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, जॉन डीवी ने आपके 3 ऐसे पॉइंट की बात की है। जॉन डीवी थे और एक आपके एडम थे। अगर हम बात करें एडम की, तो अगर हम बात करें जॉन आपका एडम, इन्होंने आपके 2 तत्व बताया कि इधर टीचर है और इधर स्टूडेंट है, बस इन्होंने यहीं पे कहानी खत्म कर दी, बस इन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा टीचर और बच्चा ही चाहिए, लर्निंग हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन इस चीज को नकारते हुए जॉन डीवी ने क्या कहा कि 3 चीजें होनी चाहिए, आपका ट्राइपोलर होना चाहिए, ये आपका 2 पोलर था क्योंकि बस एक इधर था एक इधर था, लेकिन ये आपका त्रिआर्किक है, मतलब 3 चीजें, 3 इसमें मुख्य तत्व है, 3 फैक्टर है, 3 पॉइंट है। लेकिन इससे पहले क्या, जॉन डीवी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते थे, यूएसए के, और ये मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, आपके शिक्षा सुधारक थे। प्रगतिशील शिक्षा में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा, ये बहुत ही ज्यादा जो है इन्होंने बढ़ावा दिया, स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं। तो इन्होंने 4 चीज बताई, ऐसे ट्रायंगल बताया इन्होंने कि यहाँ पर जो है टीचर है, ये बच्चा है और ये आपका करिकुलम है, तीनों का ही प्रॉपर योगदान होना चाहिए, इनके द्वारा ये कहा गया। इन्होंने क्या कहा, दोनों का ही योगदान होना चाहिए, तो क्या होगा, बच्चा और भी ज्यादा बेटर तरीके से सीख सकेगा, ठीक है। तो टीचर का भी योगदान है, आपका चाइल्ड का भी, और पाठ्यक्रम, तीनों का ही योगदान होना चाहिए, तभी बच्चा सीखेगा। और ये तीनों जो है आपस में मध्यस्थ, आपस में जुड़े हुए हैं, आधारभूत है, एक दूसरे से स्वतंत्र भी है और आपस में जुड़े हुए भी है, और यही क्या करते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो आप सभी को बताए, ना सिर्फ टीचर हो और ना सिर्फ आपका बच्चे हो, साथ में हमें करिकुलम भी तो चाहिए, हमें पढ़ाना क्या है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें बच्चा भी है, शिक्षक भी है, पाठ्यक्रम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और संतुलित वातावरण बनाने के लिए सामूहिक योगदान भी करते हैं, आपस में समूह के साथ भी योगदान करेंगे। शिक्षक का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, इनका उद्देश्य केवल ज्ञान देना या नॉलेज देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनका मतलब है बच्चों को अनुभव दो, ठीक है, बच्चों को जोड़ दो एक्सपीरियंस के साथ, उन्हें जो है समाज में अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करना है, मतलब जोड़ना है, जो भी उनके कर्तव्य है उसके साथ बच्चों को लेके चलो, ठीक है। समाज में रहना तो समाज की बात करनी पड़ेगी। तो ये आपका, ये हमने पढ़ लिया जॉन डीवी का कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है, ये हमने आपका
कोलैबोरेटिव हमने लर्निंग पढ़ ली, ठीक है, हम कैसे आपका जोड़ के रखते हैं ये हमने पढ़ लिया। हमें एक्टिव पार्टिसिपेट कराना है, सोशल स्किल कराना है, इंगेज रखना है, एक्टिव रखना है, हमें बच्चों को खुद से बच्चा प्रॉब्लम सोल्व कर पाए, थिंक कर पाए, इनहेंस करनी है इन चीज़ों को, इंगेज करे खुद के डिसीजन मेकिंग को। आगे क्या है, इसमें 3 पॉइंट बताए, टीचर और आपका चिल्ड्रन और आपका करिकुलम। आगे बात करेंगे अब आपका भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का योगदान किसने दिया। तो एक नाम याद रखना, गिज्जू भाई, इनका नाम आता है, इन्होंने ही आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को बहुत ही ज्यादा फेमस किया है, जुड़ी हुई है। इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा लेके आओ, इन्होंने ही सबसे पहले बात की, भारत में सबसे पहले बात इन्होंने ही की है। इन्होंने बताया ना सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दो, बल्कि मूल्य से जोड़ो, कला से जोड़ो, संगीत से जोड़ो, साहित्य से, जो भी चीजें हमने पढ़ी वही चीजें आपका इन्होंने भी बताया। इनका दृष्टिकोण था कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सभी प्रकार का विकास में सहायक है। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को दो ताकि बच्चे अपने अनुभव से, अपनी रुचि से, आवश्यकता से सीख सके और रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच अपनी विकसित करे। जो हमने आपका उसमें पढ़ा बाल केंद्रित शिक्षा में, वही गिज्जू भाई ने कहा, क्योंकि ये चीज यही है। आगे बात करेंगे, इन्होंने कहा गिज्जू भाई ने कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल नीड हो, इंटरेस्ट हो, एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को जोड़ो, वैल्यूज लेके आओ, आर्ट लेके आओ, म्यूजिक लेके आओ, लिटरेचर लेके आओ, होलिस्टिक ग्रोथ करने की बात की है, बच्चे को क्रिएटिव रखना, इंडिपेंडेंट रखना, इमोशनली हेल्दी रखना, प्लस में जो है आपका क्रिएटिविटी की बात हुई है, फ्रीडम की बात हुई है, फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब बच्चा विचार कर सके खुद से, इमोशनल वेल बीइंग मतलब खुद से इमोशनल जो है खुद को अच्छा बेहतर बना सके, और यही टीचर को भी करना है। यही किसे करना है, टीचर को भी ऐसा ही करना है, तो बच्चा और ज्यादा विकसित होगा। ये बताओ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। आज हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, चलो एक बार देखते हैं। तो हमने आपका बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड और आपका प्रगतिशील शिक्षा की बात की है, ठीक है। ये हमने पढ़ा जॉन डीवी का, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था शिक्षा में। जो है इन्होंने बताया कि बच्चों को भावात्मक समझ, भावात्मक आवश्यकता, आपका विकास, रुचि, इसी के बेस पर चीजें करानी है, बच्चों को जोड़ना है समाज से, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखानी है। इसके अलावा टीचर जो है एक गाइडर के रूप में है, आपका मार्गदर्शक के रूप में, इससे ज्यादा नहीं है। बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि खुद से चीजें नियंत्रित कर सके, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लाइन। आगे आपका ये इंग्लिश में था, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आई हूँ। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात करता है बच्चों की रुचि की, क्षमता की, ये बताता है कि आपका समग्र ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, संतुलित विकास हो बच्चे का, सभी प्रकार की चीजें हो। इन्होंने बताया आपका सिटिंग अरेंजमेंट मतलब सिटिंग, बच्चे के बैठने, आपका विद्यालय की भी सभी की प्रकार की चीजें बच्चों को मिल सके। समस्या आपका सारणी जो है बहुत ही ज्यादा लचीलो हो, बच्चे की जरूरत के अनुसार आप काम करो, शिक्षा दो, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें बताई। ऐसे इन्होंने मूल्य शिक्षा की बात की, समाज की बात की, जो कि अभी हमने पढ़ा। साक्षात्कार करना, अन्वेषण करना, आपका स्वायत्ता और निर्णय लेना, ये सभी की पॉइंट मैंने आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। ऐसे आपका कोलैब करना, ठीक है, कोऑपरेटिव, आपका कोलैबोरेटिव, आपका सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, कोलैब करना, बच्चों के आपस में जोड़ना। आगे आपका मध्यस्थ करना, ठीक है, आधारभूत होने चाहिए बच्चे, खुद से जुड़े हुए होते हैं, ये तीनों पॉइंट। तो आपका जॉन डीवी ने 3 पॉइंट दिए हैं, बालक, करिकुलम और आपका टीचर, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक साथ काम करते हैं। गिज्जू भाई ने भी आपका क्या किया, सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा का बढ़ावा दिया, सबसे पहले इन्होंने ये चीजें बताई। इन्होंने बताया मूल्य से जोड़ दो बच्चों को, साहित्य से जोड़ दो, आपका साहित्य से जोड़ दो, इसके बाद शारीरिक, मानसिक, भावनाओं, इन सभी से आपको बच्चों को जोड़ना है और रुचि के अकॉर्डिंग काम करना है। चलो जी, ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि आज हमने कंप्लीट किया। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना, ठीक है, और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें कर ली है, आपका लगभग आपका चीजें कंप्लीट हो गई। और इसके अलावा कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना एक बार। चलो जी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और आपका एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि सारी क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं किए तो जाकर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड देख लो आपकी सिटी कहाँ पर है। और आपका 14 और 15 दोनों ही दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है। और आपको कई खबरें मिल रही होगी कि मैम नॉर्मलाइजेशन होगा, ये चीजें, तो ऐसा कुछ भी सीटेट के एग्जाम में नहीं होता। और कोई भी क्वालिफाई एग्जाम है उसमें ये चीजें नहीं देखने को मिलती, तो याद रखना, इसमें ना तो आपका कोई नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं है। आप अपना पढ़ाई करते रहो, आपको 90 नंबर पे अपना सीटेट पास करना है और इससे ज्यादा नंबर लेके आने हैं, ताकि और भी ज्यादा आपके नंबर अच्छे होंगे तो इफेक्ट बहुत ही अच्छा पड़ता है।
तो आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना कि मैम इतने नंबर है, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कम होगा, पेपर टफ इजी। पेपर जैसा हर बार आता है, इस बार भी आपका ऐसा ही पेपर आएगा, कोई नई चीज़ें नहीं आने वाली। तो याद रखना, लाइक शेयर कर देना, क्लास अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना।